Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने पूरे आपके साइंस 2 की ईवीएस की वन शॉट सीरीज लेके। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, लेकिन हमको ध्यान देना होता है, यहाँ पे मार्क्स भी कटते हैं। कैसे? अगर आप प्रॉपर वर्ड ना यूज करो, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये सब सारी चीजें हैं, बायोटिक और बायोटिक फैक्टर, जिसके ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं दोस्तों। तो मेक श्योर करें आप सारी चीजों को अच्छे से करें। वेलकम अब्बान, क्या बोलते सर? एक नंबर बोलता हूं। हाय ब्राउन मुंडे, हाय राधिका वैकर, हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। स्वप्निल, हेलो हेलो हेतल, सलीम खान, स्नेहू, जोएल रॉड्रिगस, गुड आफ्टरनून डियर। जी हाँ हेतल, सिद्धि पंडारे, जी हाय हाय हाय, हेलो हेलो एवरीवन, रिकॉर्ड गेमर, सलीम खान जी, मारविन अग्रवाल, अफान चौधरी, सारों का वेलकम बैक करते हैं। 4 चैप्टर हम लोग 2 घंटे के अंदर निपटाने की कोशिश करेंगे, 2-2.5 घंटे में हो जाएगा। सो दैट हमारे जो मेजर चैप्टर थे 3 मैंने कल शाम को कर दिया, 4 अभी कर दूंगा, और बचा कुचा छोटा मोटा चैप्टर रह जाएगा, उसको भी कर देंगे हम लोग। ओके सर, मीम 10 का लिखा, मीम 10th का लिखा, क्या लिखा 10th का? चलो आ जाओ, सारे आ जाओ। चलो अवनी जी आ चुके हैं। सर उशीर झाला, लय उशीर झालं, मला वाटलं की पूर्ण करून तुम्ही सकाळचा ते वाचणार वीडियो, और आज मैंने स्ट्रीम भी नहीं किया। लास्ट टाइम बच्चे बोलते स्ट्रीम मत करना सर, वो वाला पुरानी वीडियो को। क्या बोलती अबान खान आ गए हैं, क्या बोलता है सर, क्या बोलती पब्लिक? सब लोग एक नंबर बोलते, सब लोग बढ़िया बोलते। चलो स्वप्निल सर, साइंस का 10 लिखा, समझा नहीं क्या बोल रहे हो आप? एक नंबर अफान चौधरी जी। चले आगे बढ़े, चलो स्टार्ट कर देते। क्या लिखा सर? 5 मार्क्स में डायग्राम का कौन सा आता है? 5 मार्क के लिए टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी वाले जो चैप्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं, या फिर आप लोग को लेबल करने को कंप्लीट आ जाएगा। जो डायग्राम है मेल फीमेल वाला पार्ट वो आ सकता है दोस्तों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लाइक ठोकते रहो। यस बॉस रेडी। अरे सर भाई, अरे पाटिल जी बताइए जवाब क्या, कहाँ पूछा आपने? कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो बोला फैंटम गेमिंग। अच्छा फैंटम गेमिंग अभी आए हैं, चलो। एजुकेशन ट्रिक सस्ता सर, भाई सस्ते नहीं है यहाँ पे कोई। ओके, ये जो डायलॉग हमारे ही क्लास से उठा के घूम रहे हो सस्ता सर, ये हम सब जानते हैं कहाँ से आता है। चलो ओके लेट्स गो। हम्म, चलेगा, हम सस्ते हैं आप महंगे बन जाओ, और महंगे बन जाओ और आगे बढ़ो। चलो हाँ पास हो जाओगे। चलो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कर लेते हैं। अब इसमें देखो आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स भी आता है। राइट 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हमारे जो रहते हैं। वन टाइप ऑफ कंपोनेंट जिसमें बायोटिक, जिसके अंदर लाइफ है, और वन टाइप ऑफ कंपोनेंट देखो प्लांट्स एनिमल सारे आ जाएंगे। सो लिविंग बोलेंगे या बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। ओके, दूसरा वाला, दूसरा वाला जो रहता है जिसके अंदर लाइफ नहीं रहती, एयर, वाटर, सॉइल और हमारा लाइट, ये अबायोटिक कंपोनेंट है जिसके अंदर लाइफ नहीं होती। दीज आर नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट। ये सिंपल सा आप लोग को जब आता है तो इसको भर दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं। हम्म, तो ये हो गया सनफ्लावर बायोटिक मूव्स विद। लेकिन हमेशा क्या होता है दोस्तों, अबायोटिक और बायोटिक के बीच में हमेशा इंटर रिलेशन रहता है। कैसे? देखो ये लोग क्या करते हैं, हमेशा इंटरचेंज करते रहते हैं एक दूसरे में। द सी लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग अबायोटिक दे आर कंटिन्यूसली इंटरक्टिंग विद, ये द वर्ड लिखते रहना, इंटरक्टिंग और ये सब सारी चीजें। ओके इंटरक्शन कर रही है, वर्ड लिखते रहिए। देखो पेपर बहुत ईजी, इन्वायरमेंट के टॉपिक, सोशल हेल्थ। लेकिन ना दोस्तों प्लीज, जितने लोग आए हमारे 30 बच्चे हैं अभी देख रहे हैं, एमसीक्यू प्रिपरेशन। ओके ठीक है, सस्ती चीज ही मांग रहे हो। एजुकेशन ट्रिक ऑफ ऋषभ, आप सस्ती चीज मांग रहे हो, मैं महंगी चीज पढ़ा रहा हूँ। ओके हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे क्या लिखना है, प्लीज वो वर्ड को। मैं लेक्चर में कुछ अलग नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी आप लोग सब जानते होगे, पढ़ भी लिए होगे।
मैं आज की इस लेक्चर में ध्यान दिलाऊंगा वर्ड्स फॉर्मेशन पे, बाकी सब जगह कुछ नहीं बोलता मैं, यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड्स लिखना, बायोटिक अबायोटिक ऐसे ही लिखना। इसी को लिविंग नॉन लिविंग बोलने से अच्छा बायोटिक अबायोटिक, और एक दूसरे से लोग मिलते जुलते रहते हैं, आपको ये करना है। ओके, यस, दे बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर। जैसे कि देखो सीड जर्मिनेट होता है, सॉइल अबायोटिक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये बायोटिक है, इंटरैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग को देना है, एग्जाम्पल के सपोर्ट देने। फॉर एग्जाम्पल जर्मिनेशन ऑफ सीड इन सॉइल, ऐसे एग्जाम्पल से आप लोग का कंप्लीट होता है। ओके, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सनफ्लावर देखो, जिधर सन रहता है उसकी तरफ मुड़ता है, जैसे लड़के लड़कियां जहां रहते हैं वहीं पे मुड़ते रहते हैं। लोटस बायोटिक ब्लूम्स व्हेन सनराइज आर अबायोटिक। तो देखो ये रिलेशन चलता रहता है इनके बीच में। द लिविंग और नॉन लिविंग सिस्टम एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जिधर भी, जो भी जगह पे, ओके, पेपर कैसा होगा, दस्तगीर सौदागर, दस्तगीर सौदागर पेपर इजी होगा, बहुत मजेदार होगा। अब पेपर टफ नहीं आएंगे, अब पेपर इजी जाएंगे। जो टफ वाले तो निकल गए, साइंस 1 मैथ्स ये सब टफ पेपर आते हैं, लेकिन आप लोग का इस साल का बहुत इजी गया। तो सुनो, इकोसिस्टम क्या होता है, वो कोई भी जगह, वो चाहे से ये मेरा रूम भी हो सकता है, जहां पे ये लाइट या जो एयर है उसके सहारे में जिंदा, दिस इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम कहीं पे भी जहां पे बायोटिक अबायोटिक आपस में मिलन कर रहे हैं, वहीं पे हमारा इकोसिस्टम बन जाता है। तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम कहां पे, अर्थ सबसे बड़ा है, जहां पे सारे लिविंग चीज नॉन लिविंग चीजों पे डिपेंड हो रहे हैं, नॉन लिविंग लिविंग के ऊपर। ऐसे सारी चीजों को हम लोग बोलेंगे इकोसिस्टम। समझ गया आप लोग को इकोसिस्टम? तो देखो, अर्थ इज इटसेल्फ अ लार्ज इकोसिस्टम। अर्थ को पूरा बोले तो क्या बोलोगे, फिल इन द ब्लैंक्स में, लार्जेस्ट इकोसिस्टम वी हैव इज अर्थ। ये सब भरना है हम लोग को, ठीक है। हर एक फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। अगर प्रोड्यूसर, देखो प्रोड्यूसर का लाइक प्लांट आर इंपॉर्टेंट बिकॉज वाई, ये फोटोसिंथेसिस करते हुए यहाँ पे सनलाइट लेते हैं और क्या कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं CO2 अबायोटिक को बायोटिक के अंदर, दैट इज खाने लायक चीजों में। तो ये सब इंटरैक्ट कर रहे हैं, हर्बीवोर लाइक डियर गोट शिप कैटल हॉर्सेस, ये क्या करते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं ग्रासेस के ऊपर। देन ग्रासेस के ऊपर हमारे जो ये रहते हैं कार्निवोर, वो डिपेंड करते हैं, दैट इज प्रीडेटर। सो प्लांट्स के ऊपर हर्बीवोर जो घास खाते हैं, फिर उसके बाद कार्निवोर, और मैन भी इसी कैटेगरी में आता है। ये लोग अल्टीमेट है, जो हमारा फूड चेन होता है, दैट इज फूड वेब में सबसे खतरनाक वाले यही लोग हैं। ये लोग किसी को भी खा सकते हैं। ओके, यस 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 यस। अब लायन एंड टाइगर, प्रीडेटर्स लाइक लायन टाइगर विच प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवर आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। हमको लगता है कि सर हर्बीवोर खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर ये नहीं रहेंगे तो हर्बीवोर ही हर्बीवोर रहेंगे, तो उनको बैलेंस करने के लिए। अगर सिर्फ हर्बीवोर ना रहे तो फिर कार्निवोर कैसे एग्जिस्ट होंगे, प्लांट ना रहे तो हर्बीवोर, तो सबका बहुत इंपॉर्टेंस है, यही चीज आप लोग को लिखना है। ओके, इवन छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। वो सड़ी गए जो चीजें रहती हैं, इनको बोलते हैं सेफ्रोफाइट्स। ये लोग क्या करते हैं, चीजों को गलाते हैं, कोई मर गया तो उसके मीट को गला के उसको फिर से अबायोटिक कर देते हैं। तो इवन इंसेक्ट और बैक्टीरियाज आर इंपॉर्टेंट। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, हर्बीवोर लायन की तरफ, आप लोग आंसर में लिखो बैक्टीरिया एंड ऑल्सो द डिकम्पोजर्स सेप्रोफाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। तो ये देखो आप लोग को चार्ट भरने को आता है, इसका स्क्रीनशॉट लेना। अब आयोटिक फैक्टर में क्या आता है, फिजिकल एंड दूसरा केमिकल फैक्टर्स। हमारा यहाँ पे एयर वाटर वेपर मिनरल सॉइल सनलाइट, ये हो गया फिजिकल। सो केमिकल कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इनऑर्गेनिक और यहाँ पे आ जाएगा ऑर्गेनिक। तो ये आप लोग का फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ये टेबल इजीली आ सकता है। बायोटिक क्या हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक या फिर हेटेरोट्रॉपिक, जो दूसरों पे, ऑटोट्रॉपिक जैसे कि जो प्लांट होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक जो उन पे डिपेंड रहते हैं। एनिमल्स हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। तो देखो प्रोड्यूसर्स प्लांट्स, एनिमल्स क्या होते हैं, कंज्यूमर, ये कंज्यूमर हो जाते हैं। एंड सैप्रोफाइट्स, तो डिकम्पोजर्स क्या हो जाते हैं, सैप्रोफाइट, जो दूसरे के ऊपर सड़े गीले चीजों पे, जो डेड है उनके ऊपर सर्वाइव कर जाते हैं। अब हम लोग कंज्यूमर में दो करने, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी जो लास्ट वाला, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हम लोग करते हैं प्लांट है, उनको खाते हैं हर्बीवोर, हर्बीवोर को खा लेते हैं, फिर उसको समझो कुछ खा लेते हैं दूसरे वाले हमारे लायन और ये सब दूसरे चीजें। और लायन एक टर्शरी भी हो जाता है हमारा, कैसे, क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स को भी खा लेता है।
समझ गए। जैसे कि यहाँ पे सेकेंडरी कौन हो जाएगा, हाइनास। हाइनास को भी कौन खा सकता है, लायन। तो लायन सबसे खतरनाक, इवन हाइनास भी टर्शरी में आ जाते हैं, वो भी लायन को खा जाते हैं। टर्शरी इज एपेक्स, सबसे ऊपर वाला, सबसे मैन भी इसी के अंदर है। चाइना में देखो डॉग विग को खा लेते हैं, दूसरे एनिमल को भी खा जाते हैं। हर्बीवोर छोड़ो, दूसरे एनिमल को भी खा जाते हैं। सो दीज आर थ्री टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंज्यूमर में। प्रोड्यूसर्स में नहीं बोल रहे हैं, प्लांट्स का नाम मत डाल देना इधर। दिस चार्ट इज कंप्लीट, टेक अ स्क्रीनशॉट। एपेक्स कंज्यूमर, जी हाँ, एपेक्स कंज्यूमर, सबसे बड़ा कंज्यूमर हमारा वही है। चलो आगे बढ़ जाए। ये हो गया पैडी इज कल्टिवेटेड लॉस केवल। देखो अब पैडी क्या होती है, जब राइस की खेती होती है उसको पैडी बोलते हैं। साउथ इंडिया और हर जगह ग्रो करते हैं, लेकिन अब इनको क्या रहता है, दिस इज फ्रीक्वेंटली अटैक बाय ग्रासहोपर्स। लेकिन ग्रासहोपर्स को कौन खाता है, मेंढक खाता है, दैट इज हमारा फ्रॉग खाता है। अब फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक डिपेंड करता है। सो यहाँ पे एक दूसरे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर फ्रॉग का पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ तो क्या हो जाएगा, तो देखो कुछ नहीं होगा दोस्तों, ये सब ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। देयर विल बी डिक्लाइन द यील्ड ऑफ पैडी क्रॉप। पैडी क्रॉप कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्रासहॉपर बढ़ते जाएंगे, इनको खाने के लिए कोई सामने नहीं है। तो सामने इनको खाने के लिए नहीं है कोई, तो स्नेक भी क्या खाएगा बेचारा, यही ज्यादा खाता था ना। तो वो एरिया में जो फ्रॉक पे डिसाइड होते थे, रहते थे, जो उनके ऊपर जनरली प्रोड्यूस करते थे, एक दूसरे को बढ़ते थे, वो स्नेक भी खत्म। आप लोग बोलोगे सर चूहे खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समझो कि सिर्फ फ्रॉग है, नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, सो उनका नंबर भी कम हो जाएगा, सिर्फ इन्हीं का नंबर ग्रासहॉपर का बढ़ेगा। इनका कम हुआ, समझो केमिकल यूज किए, तो इनके ऊपर जो फीड करते थे स्नेक कम हुए, और ये लोग क्या खा जाएंगे, हमारा पूरा राइस का खेत खा जाएंगे। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। तो फूड चेन ऑफ द इकोसिस्टम विल बी डिस्टर्ब्ड एंड इम्बैलेंस्ड। ध्यान रखना, इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम में हमारा, ध्यान से करते हो बच्चों, टाइम बहुत अच्छा है इसमें, एकदम 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इकोसिस्टम में बायोटिक अबायोटिक अपने में रिलेट कर रहे हैं, लेकिन इसी के अंदर क्या बोलते हैं, बहुत सारा फूड चेन होता है। फूड चेन मतलब जैसे कि अभी हमने देखा पैडी, ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक, ऐसे बहुत सारे फूड चेन अगर बने तो इसको बोल देते हैं फूड वेब। एक्चुअली फूड चेन बहुत सिंपल होता है, आप लोग बोलोगे सर रैट खा सकता है ना, तो उसी को बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब, फूड वेब किससे बनता है, बहुत सारे फूड चेन से, बहुत सारे फूड चेन होते हैं। और ये सब किसके पार्ट हो जाते हैं, ये सब पार्ट हो जाते हैं इकोसिस्टम के, इकोसिस्टम के। और इकोसिस्टम क्या होता है, कहीं पे भी वो सिस्टम, वो जगह जहां पे बायोटिक और अबायोटिक एक दूसरे में इंटरैक्शन कर रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। अब इन्वायरमेंट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। क्यों ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इन्वायरमेंट में बायोटिक अबायोटिक तो वही है, इकोसिस्टम उसी का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर हम लोग बोलते हैं ये पापा है, उसका बेटा है इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिजिकल ऐसा हो सकता है जहाँ पे नेचर का ज्यादा हमारा डोमिनेंस हो, या केमिकल हो सकता है, या फिर बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो इसमें ना इन्वायरमेंट दूसरे नजर से दुनिया को देखता है। इकोसिस्टम क्या, अपने को क्या दुनिया में ले लेना है, बायोटिक का बायोटिक है तो अपन इकोसिस्टम है। ये क्या बोलता है भाई, मैं ऐसे नहीं दुनिया को देखता, मैं देखता हूँ बायोलॉजिकल कैसे चीजें, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे केमिकल क्या चीज है, फिजिकल क्या चीज है, ऐसे मैं करता हूँ। और हम लोग बायोटिक अबायोटिक बोल रहे हैं ना, ये मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देता है इन्वायरमेंट। इसीलिए आप लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट डैमेज, इन्वायरमेंट डैमेज, क्योंकि ये पापा बहुत सारी चीजों को ध्यान देता है, सिर्फ बायोटिक अबायोटिक खाना पीना से रिलेटेड नहीं रहता है। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज द इन्वायरमेंट। सो इट इंक्लूड्स बायोटिक, इसके अंदर भी जैसे कि लिविंग चीजें, या अबायोटिक भी जो हम लोग पहले से पढ़ते, नेचुरल चीजें भी रहती हैं, जैसे कि बायोटिक अबायोटिक तो सिर्फ बात कर रहा था इकोसिस्टम, ये क्या बोलता है, अगर फ्लड आया वो क्या पार्ट है, जी हाँ, वो बड़े कॉन्सेप्ट इन्वायरमेंट के अंदर। वोल्केनो इरप्ट हो गया पूरा, जैसे इंडोनेशिया में होता है, लोग मर जाते हैं, वो क्या बोलेंगे, बायोटिक है अबायोटिक है। तो नेचर का भी कुछ कुछ हाथ होता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल जो मैन ने किया वो, जैसे कि यहाँ पे देखो ऑयल स्पिल, ये जो हमने एटॉमिक बॉम्ब फोड़ा, ये जो हम सैटेलाइट लगा रहे हैं, इन्वायरमेंट वो नजर भी देखता है। तो हमेशा ध्यान रखना, इन्वायरमेंट इज अ पापा, इकोसिस्टम इज अ बच्चा। बच्चा क्या, खाना पीना है, बैठी क्या बैठी खेल रहे हैं, बस हो गया मेरा काम। ये पापा है, बैठता है, बेकार देखता रहता है कि सारी चीजों पे ध्यान दूंगा।
बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, उसके साथ साथ मैं देखूंगा कि यहाँ पे हमारे मैन नेचुरल चीज़ें क्या कर रही हैं, मैन मेड चीज़ें क्या कर रही हैं, नेचर का डिजास्टर क्या कर रहा है, सबका ध्यान रखता है। ये सबके बीच में इंटरेक्शन की बात करता है, सिर्फ बायोटिक और बायोटिक को छोटे जैसा नहीं बांटता। ओके, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसके बाद हम लोग को ये वर्ड्स, पहले बता रहा हूँ, ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर ये वर्ड्स नहीं ध्यान से लिखे तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। तो दो टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट, आर्टिफिशियल। ये देखो, ओके। अब नेचुरल में हम लोग, ये भाई तू रुक जाना। अब नेचुरल में क्या हो सकता है, देखो सब कुछ जो नेचर ने बनाया है, हर एक चीज जो नेचर ने, इसमें देखो आप लोग एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड भी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इसी के पार्ट हो जाते हैं। ध्यान से, प्लांट, एनिमल सब इसी के पार्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट के, ये जो नेचर ने क्रिएट किया। आर्टिफिशियल के कौन, देखो हमारे इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब किसके पार्ट होते हैं, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के। तो बेसिकली इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर। जो बेटा था वैसे ही रहता है साइंस। अब देखो ये इन्वायरमेंट हो गया जिसके अंदर हम लोग क्या चीजें देखते हैं, आर्टिफिशियल बनी हुई चीजों को भी देखते हैं। अब क्या आता है, इकोसिस्टम क्लियर, इन्वायरमेंट क्लियर। अब आते हैं सर इकोलॉजी, जैसे बायोलॉजी होती है, लॉजी जिसमें भी आ जाए उसकी बोलते हैं पढ़ाई। तो जब यही इंटरेक्शन की कोई पढ़ाई करे, जैसे आप लोग कर रहे हो, आप लोग जब कर रहे हो, द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स इन ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। तो ये यहाँ पे आंसर लिखते हो क्या ध्यान दोगे, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर ऑफ, बच्चे का नहीं बाप की पढ़ाई कर रहा है, बायोटिक अबायोटिक फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट की पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग इकोलॉजी पढ़ रहे हो रियल में, समझ गए। तो बेसिक साइंस क्या, जिसमें स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ किसका, इन्वायरमेंट का, तो उसको बोलेंगे इकोलॉजी। बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंदर इकोसिस्टम भी पढ़ लेंगे, समझ गए। सर आई राइट साइंस 1 का 10 मार्क्स का लिखा है और साइंस 2 का अच्छा लिखा, तो पास करते हैं क्या। हाँ कंबाइंड स्कोर में पास हो जाओगे यार, उसका दिक्कत नहीं है, 10 मार्क का लिखा तो भी बहुत है। सो बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी इकोलॉजी इज, हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो ये पूरे अर्थ को बैठेगा, तो फिर से ड्राइग्राम ड्रॉ करके बता देता हूं आप लोग को। तो ये पूरा इन्वायरमेंट है। तो इसमें क्या रहते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें, बायोटिक भी होते हैं, अबायोटिक भी, बहुत सारे ऐसे बायोटिक अबायोटिक रहते हैं, बायोटिक अबायोटिक, बायोटिक अबायोटिक, और ये बायोटिक अबायोटिक को बोलते हैं, बहुत सारे इसके अंदर इकोसिस्टम होते हैं। और अर्थ हमारा इटसेल्फ जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। तो इकोलॉजी क्या बोलता है, इकोलॉजी बोलता है कि भैया मैं इसी को पढ़ूंगा, इसके बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर की पढ़ाई कर लूंगा, इन्वायरमेंट की। सो दिस बिग वन इज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट बच्चों, और दिस बिकम्स इकोसिस्टम। लेकिन ऐसे तो बोल दिया इन्वायरमेंट, लेकिन इन्वायरमेंट छोटा छोटा किससे बना हुआ, इकोसिस्टम। तो वो जिस रियल में डेफिनेशन में लिखते हैं, लेकिन जब पढ़ने को जाता है साइंटिस्ट, तो वो कोई ना कोई इकोसिस्टम का ही बेसिक से कोई कोई भी यूनिट ने पूरे इन्वायरमेंट में से उठा के उसकी पढ़ाई करेगा, बस खत्म। अब आपको शायद से समझ चुका है, यही सब वर्ड लिखने, बाकी सब तो धुआं धुआं ही है। तो इन्वायरमेंट कंसेप्ट देखो, वही बताओ, मेनी इकोसिस्टम। तो जैसे कि ये देखो, स्मॉल पॉन्ड इज, ये जो नेचुरल है ये भी इकोसिस्टम है। पूरा अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इटसेल्फ, सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। इवन बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया एंड देयर इंटरसेक्शन इज कॉल्ड कंस्टिट्यूट इकोसिस्टम। तो सिंपल सा मीनिंग है, कोई भी जगह ले रहा है, बायोटिक अबायोटिक कर रहा है, बोल देने का इकोसिस्टम। अर्थ क्या है, इकोसिस्टम नहीं है, ठीक है। सिर्फ इन्वायरमेंट बोल के क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ सर थोड़ा सा और फैक्टर्स भी उसमें थोड़ा सा बांट देते हैं, बेसिकली बायोटिक अबायोटिक ही है उसके अंदर भी, लेकिन क्या बोलते हैं उसके अंदर हम लोग डिवाइड ऐसे करते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल, और उनका जो हम लोग देखते हैं कि मैन ने जो बनाया उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। ओके चल। इन्वायरमेंट बैलेंस इज मेंटेन्ड थ्रू कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ वेरियस नेचुरल साइकिल। अब ये इन्वायरमेंट का बैलेंस जो बना के रखता है, ये बायोटिक अबायोटिक आर्टिफिशियल नेचुरल का, ये कौन बना के रखते हैं, बहुत सारे साइकिल, जैसे वाटर साइकिल आप लोग अपने लोअर साइड में पढ़े थे, कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल। और यही साइकिल अगर डिस्टर्ब होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल डिस्टर्ब हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ गया, पेड़ कम कर दिया हमने, देखो आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग मिली। ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की भी साइकिल होती है, हर एक जिंदा चीज, मरने वाली चीज का नाइट्रोजन का साइकिल होता है, वो भी मेंटेन होता है। ऑक्सीजन का साइकिल तो हमने पढ़ लिया।
तो 4 साइकिल आप लोग ने कर लिए। कौन कौन सा? एक तो हमारा ये वाटर वाला साइकिल, दूसरा CO2 का साइकिल, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा ऑक्सीजन का साइकिल। ये सब आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा और भी साइकिल होती है, फॉस्फोरस का साइकिल भी होता है, फॉस्फेट्स का साइकिल भी होता है। क्या लिखना होगा तो लिख लेना, ठीक है। तो देखो बहुत सारे फूड चेन्स होते हैं इकोसिस्टम में, मैंने बता दिया था। इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम के अंदर ही बार बार आएगा, बार बार बोल रहा हूं, इकोसिस्टम के अंदर ही फूड चेन लिखोगे। वर्ड बहुत ज्यादा है, इसका उठा के उसको मत देना। और ये इकोसिस्टम किसका पार्ट है? इन्वायरमेंट का। देखा जाए तो इन्वायरमेंट भी खुद क्या है? इन्वायरमेंट भी खुद क्या है? सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। बस खत्म, चल। हम्म। अब इसमें 4 पॉइंट होते हैं कि क्यों इन्वायरमेंट का बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। देखो ये आता है पहला पॉइंट, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज, ह्यूमन एग्जिस्टेंस टोटली इम्पॉसिबल विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। तो आर्टिफिशियल जो हम लोग बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल में भी ह्यूमन जो हम लोग हैं, हम लोग बाकी सबको एक साइड कर दें, अगर वो मर गए तो हम भी खत्म, तो हमारा एग्जिस्टेंस उनके बिना पॉसिबल नहीं है। दूसरा चीज, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू प्रिजर्व नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस। क्यों? क्योंकि इसके पास भेजा है, ह्यूमन को भगवान ने भेजे के साथ भेजा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यही डिस्टर्ब कर रहा है। सबसे ज्यादा खराब बच्चा जो पूरे इन्वायरमेंट हमारे पूरे अर्थ का क्लास में है, वो है हमारा ह्यूमन। तो ह्यूमन को क्या करना है? उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहली बात तो उसको डर लगना चाहिए कि भाई अगर सब खत्म हो गया तो मेरा एग्जिस्टेंस नहीं होगा। दूसरी चीज उसको क्या, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि नेचर का बैलेंस ना बिगड़े। समझ गए? सब साइकिल विकल अच्छे से बैलेंस हो। थर्ड, फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन। देखो, और ये जो सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें क्या लिखना है? हमने लीज पे लिया है फ्यूचर की जनरेशन से। मतलब क्या? अब आज देखो हमारे पास इंडियन जो हमारे चीता है वो देख ही नहीं सकते हम लोग उनको। इंडियन चीता मर चुके हैं, तो देखो मोदी जी अभी मंगा रहे हैं अफ्रीका या केन्या से, बहुत सारी कंट्री से लेके आ रहे हैं वहां के चीता। तो ऐसे ही हमारे पास्ट वालों ने खत्म कर दिया, बहुत सारे जो अच्छे फ्लावर थे धीरे धीरे खत्म हो, वो लोग प्रिजर्व करके नहीं रखे, तो आज हम लोग नहीं देख पा रहे। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। आगे फ्यूचर की जनरेशन के लिए हम लोग पानी नहीं छोड़ेंगे, वाटर, वो लोग पानी को ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंट देख के बोलेंगे वाओ ये क्या चीज थी। तो भाई ध्यान इतना रखना, अपने को एक वर्ड याद रखना, हमेशा एग्जाम में लिखना, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल यूज, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब क्या होगा? बार बार अभी बता देता हूं। ऐसा चीज उसको यूज करेंगे हम लोग, लेकिन अगर समझो 100 है तो उसको यूज करेंगे, और लेकिन उसको वापस से दे भी देंगे। हमारे पास 50 एनिमल आज है, तो हम लोग बढ़ाने की कोशिश तो करेंगे लेकिन खत्म नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल, सस्टेन होगा। जो जो स्पीशीज हैं वो आगे तक रहेंगे, सस्टेन बोलते हैं। तो हम लोग क्या किए? पहली बात तो इसको कोई अपना ये जागे बोलते हैं ना, जागीर मत समझो कि हमारे पास है, बाप दादा हमारे दे के गए, मैं खत्म कर डालूंगा। नहीं, ऐसा सोचो कि फ्यूचर वाली जनरेशन से लीज पे लिया है, उधार पे लिया है। तो हम लोग, हमने उधार पे लेते तो कुछ ब्याज जोड़ते हैं ना, तो वैसे ही 100 अगर हम लोग उनका यूज कर रहे हैं तो 110 120 देना पड़ेगा। और अगर वो नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट सस्टेनेबल ऐसा करो कि फ्यूचर जनरेशन के पास वो चीज रहे। ये थर्ड टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नेचर का बैलेंस क्यों बनाना है। तो next, hence we should not forget to conserve it for ourselves and also for future generation। तो खत्म, चारों पॉइंट हो गए, व्हाई वी नीड टू बैलेंस आवर इन्वायरमेंट एंड ये सब क्यों जरूरत है। पहला पॉइंट है कि भैया हम लोग एग्जिस्ट नहीं होंगे दूसरों के बिना। दूसरा, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी क्योंकि वी हैव द लार्जेस्ट ब्रेन इन ऑन द होल ऑफ द अर्थ। सो हम लोग को प्रिजर्व करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, नेचर का बैलेंस बनाना। थर्ड, हम लोग को यूज कैसा करना है? सस्टेनेबल करना है। एंड हम लोग जो भी रिसोर्स आज ऑयल कोल इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं, वाटर, सब हमने फ्यूचर की जनरेशन से लीज पे लिया जो इस दुनिया में नहीं आए। तो लीज लेने पे क्या होता है? हम लोग ब्याज के साथ देते हैं। तो वी हैव टू यूज सस्टेनेबल एंड वी हैव टू प्रिजर्व देम सो दैट कि फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी वो रहे। और साथ ही साथ ऐसा यूज करना है कि भैया हम लोग भी आज यूज कर पाए। मालूम पड़ा पानी पूरा खत्म कर दिया हम लोग, अपने को भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को प्रिजर्व करना है खुद के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। खत्म हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग
इन्वायरमेंट, इसमें दो। अब आते हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है अगर ह्यूमन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। पहला है नेचुरल फैक्टर, दूसरा है मैनमेड फैक्टर। देखो ध्यान से, नेचर भी बर्बादी लाती है। देखो कैसे, अर्थक्वेक ये नेचर लेके आती है, नो डाउट। आप बोलोगे सर ह्यूमन ने ही बनाया तो हुआ, लेकिन नेचर ना बहुत पहले से अर्थक्वेक लाती थी। ह्यूमन ने नहीं बनाया था, उससे पहले से भी अर्थक्वेक आते थे। फ्लड, नेचर, देखो मैं बोला था ना स्टार्टिंग में कल की, जब अर्थ बन रही थी तो बहुत ज्यादा जोर से बारिश हुई थी, तो फ्लड भी नेचर लाती रहती है। सुनामी, सुनामी क्या होता है, समंदर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लहरें। वोल्केनो, फॉरेस्ट फायर, ये नेचर खुद से करती है। इवन मैन इतना अगर बोलते हैं ना कि अपने पे नहीं आया था, तभी उससे पहले से भी ये चालू था, करते थे वो लोग। अब हमने क्या किया, मैन मेड ने तोड़े इन चीजों को और इन्फ्लुएंस कर दिया। अब सुनामी ज्यादा आती है, फ्लड ज्यादा आते हैं, earthquake हमने थोड़ा और बढ़ा दिया जो पहले से आ रहा था। मैन मेड में क्या, देखो डिफॉरेस्टेशन, इन्वायरमेंट को फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं। पहला डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को कट करने को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, और पेड़ को लगाने को बोलते हैं अफॉरेस्टेशन। ध्यान रखना, डिफॉरेस्टेशन लिखना, डिफॉरेस्टेशन पेड़ कट, अफॉरेस्टेशन पेड़ लगाना। तो हमने पेड़ कट कर दिए, हम लोग फिशिंग कर रहे हैं। आप टूना सुन लो, सैमन सुन लो, ऐसी जो एकदम खतरनाक स्पीशीज है, उनको मना करो फिर भी फिशिंग किए जा रहे हैं। तो हम लोग कौन सा इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो हमारा वाटर के अंदर इकोसिस्टम है, फिश और जो उसके मिनरल्स हैं, जो उनका इकोसिस्टम, हम फिशेस को निकाल के खराब कर रहे हैं, फूड चेन, फूड वेब डिस्टर्ब कर रहे हैं। हंटिंग, देखो हम लोग लैंड पे भी, वाटर में भी, लैंड पे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और फिर पोचिंग, पोचिंग इलीगल किलिंग, ये काम कर रहे हैं हम लोग। फायर, देखो हमारे वैसे आ रहे हैं, व्हीकल्स हम लोग बनाए, तो ये दीज आर मैन मेड इंडस्ट्रीज, ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा खत्म कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग पड़ गए, न्यूट्रल और आर्टिफिशियल या मैन मेड। अब हम लोग को क्या करना है, इसको सुधारना है, कंजर्व करना है। हम्म, इन्वायरमेंटल कंडीशन, ड्यू टू अफेक्ट ऑफ वेरियस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स ऑन अर्थ, हम लोग पे क्या आ गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको कंजर्व करना है। जनरली कंटामिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गया, पॉल्यूशन की डेफिनेशन। थर्ड टॉपिक पे चल रहे हैं हम लोग, व्हाट इज पॉल्यूशन, कंटामिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज पॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, वाटर के अंदर हमने प्योर वाटर, गंगा के अंदर केमिकल मिला दिए इंडस्ट्री के, पॉल्यूशन। एयर के अंदर हमने गैसेस छोड़ दिए, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म अर्थ ने दिया था हम लोग को, नेचर ने, पॉल्यूशन। हम लोग का जितना नॉइस है, एनिमल की नॉइस थे, हमने एक और नॉइस दे दिया, पू पा पी पा पू, नॉइस पॉल्यूशन। तो हम लोग देखो जो भी ओरिजिनल फॉर्म में कंटामिनेट करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ उसमें चेंजेस ला रहे हैं, उसको बोलेंगे पॉल्यूशन। सिंपल सा डेफिनेशन है पॉल्यूशन का, समझ गए। चलो, unnecessary, अभी unnecessary and unacceptable change in surrounding environment due to natural events or human activities called as environmental pollution। अब पोल्यूशन का सिंपल से कंटामिनेशन बोले थे, एक और डेफिनेशन अननेसेसरी और एक अनएक्सेप्टेबल। एक तो होता है चलो चेंजेस, चेंज इज परमानेंट, नथिंग इज, हम लोग बोलते हैं ना कि सेम, एवरीथिंग इज चेंज, हर चीज चेंज होती है। तो क्या होता है अननेसेसरी, दो वर्ड जरूर लिखना। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों का जब पेपर कॉपी दिखे, ये वर्ड हाईलाइट होने चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो अननेसेसरी, अनएक्सेप्टेबल। अननेसेसरी मतलब क्या, गंगा के पानी में ये लोग केमिकल मिला रहे हैं, उसको चाहते तो ट्रीट करके, समझो कि पहले 100 रुपया प्रॉफिट कमा रहे थे, 30 रुपया खर्चा करके उसके पानी को उसमें ठीक करके बेचते, नहीं, लेकिन अननेसेसरी खर्चा बचाने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए लोग पानी डाल देते उसमें। और अनएक्सेप्टेबल मतलब क्या, उससे क्या हो रहा है, चलो इसने अपना पैसा बचाया, लेकिन उसके अंदर वो पानी गया, बहुत सारी हमारी फिशेस मर जाती हैं, और हमारा कल्चरल लॉस भी होता है। तो ये सब बड़ी दिक्कत हो जाती है, पानी पीते हैं तो ह्यूमन का भी लॉस होता है। तो अननेसेसरी और अनएक्सेप्टेबल चेंज जब हम लोग डैमेज कॉज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और ये कोई भी कर सकता है। ओके, एक और थर्ड डेफिनेशन, सिंपल वाला, फिर अगेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस इन, देखो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर, सॉइल which will be harmful to human and other living is called as a environmental pollution। थर्ड डेफिनेशन ये भी आ सकता है, जो जैसा करो। तो देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अब इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है दोस्तों, देखो एक तो आ गंगा में मैंने रियर में केमिकल डाल दिया, डेफिनेटली केमिकल डाले तो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट क्या, मैं पेड़ कट कर रहा हूं तो कौन सा पॉल्यूशन कर रहा हूं, तो ये क्या, पेड़ कट किया तो CO2 एटमॉस्फेयर में वैसे ही पड़ गया,
जब CO2 एटमॉस्फेयर में हुआ तो हर अर्थ के अंदर जो हीट आ रही है अर्थ के अंदर ही रह जा रही है। जब अर्थ के अंदर रह जा रही है तो हीट बढ़ रहा है हमारे अर्थ का। जब हीट बढ़ रहा है तो बारिश विरिश पूरा कुछ भी हो रहा है, बारिश कभी भी हो रही है, कहीं भी हो रही है, कहीं भी बर्फ गिर रहा है। इनडायरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ पेड़ कट करने से। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस में चेंजेस, किसी भी फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एयर में करो, वाटर या सॉइल में, ये तीनों, जैसे कि एयर की कौन सी क्वालिटी, फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल भी, समझो वो तीनों इन्फ्लुएंस। जैसे कि हवा में पंछी उड़ते हैं, अगर कोई भी चेंज से पंछी मर गए, बायोलॉजिकल चेंज हुआ। फिजिकल मतलब क्या, अगर एयर में पहले हम लोग बोलते थे कि इतने ही मॉइस्चर रहती थी, अब हमने मॉइस्चर बढ़ा दिया है, कम कर दिया, उसका फिजिकल चेंज हो गया। केमिकल मतलब क्या, जो गैसेस पहले नहीं थी, जैसे कि आरटी हम लोग बोलते हैं ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमने डाल दिया। तो एयर का मैंने एग्जांपल लेके बताया, एयर में चाहे बायोलॉजिकल फिजिकल या केमिकल किसी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चेंज हो, और वो किसको अफेक्ट करेगा, थर्ड पॉइंट, हार्मफुल टू ह्यूमन और अदर लिविंग ऑल्सो इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ये बेस्ट है। अब यही सब है। तो वेरियस रीजन, देखो पहले तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के अंदर ही ये सब टॉपिक है। वेरियस रीजंस क्या, कौन कौन से, एक तो हम लोग बोले इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है। अब कंजर्वेशन के अंदर हम लोग यही सब कर रहे हैं कि क्यों कंजर्व करना है, कैसे कंजर्व करना है, वो सब 4 बेसिक पॉइंट पढ़ लिए। तो ये दिक्कत आई क्यों, वो कर लिए, पॉल्यूशन का टॉपिक कर लिए, और रीजंस भी देख रहे हैं कि रीजंस क्या है, ये एग्जाम में आएगा। पहला रीजन आएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अचानक से पॉपुलेशन का बढ़ जाना। एक्सप्लोजन क्या होता है, ताड़ करके बढ़ जाना, पहले 20 लोग थे अब 100 हो गए, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फिर सेकंड आता है फास्ट इंडस्ट्रियलाइज, सबको अभी पॉपुलेशन बढ़ा है, सबको जॉब देना पड़ेगा, तो इंडस्ट्री लगा रहे बहुत तेजी से, तो ये सेकंड रीजन। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इनडिस्क्रिमिनेट क्या होता है, अंधाधुंध, और अमीर लोग और ज्यादा यूज कर रहे हैं, गरीब तो कुछ नहीं कर रहा है, गरीब तो सिंपल से पानी के लिए भटक रहा है, छोटे से घर। अमीर लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उनको चाहिए लंबोर्गिनी, उनको चाहिए वो क्या बोलते हैं ना ह्युंडई, अरे वो कौन कौन सी आती है, बुगाटी वेरॉन, ऐसी गाड़ियां चाहिए, वो लोग पॉल्यूशन। तो इनडिस्क्रिमिनेट, इसमें 2 चीज मीनिंग है, अंधाधुंध, और अंधाधुंध में भी क्या, कुछ लोग बहुत ज्यादा खराब यूज कर रहे हैं और किसी कुछ आदमी को सर्व करने के लिए बाकी सब लोग सफर कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट इनडिस्क्रिमिनेट, नेचर का रिसोर्स जो है इनडिस्क्रिमिनेट। डिफॉरेस्टेशन चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट अनप्लैंड अर्बनाइजेशन। अनप्लैंड अर्बनाइजेशन मतलब क्या है, जिधर जगह मिली घर बना दो। अरे पहले देखो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, रास्ते हैं क्या, ट्रैफिक होगी क्या, उधर उधर कोई डिजीज फैल सकती है क्या, वाटर लॉगेज हो रहा है क्या। अगर तुम प्लानिंग करके रखते हो कि देखो इधर ढलान है तो इसको इतना मेंटेन करेंगे, यहाँ पे घर रखेंगे, यहाँ पे रास्ते रखेंगे, अपने स्ट्रीट लैंप यहाँ से सनलाइट लेके ऐसे अपना बनाएगी, स्ट्रीट लैंप जलती रहेगी, वायर मैनेजमेंट ऐसे करेंगे, वाटर अगर लीकेज हुआ तो कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, तो प्लान होता है। ये क्या किए हमारी, देखो मुंबई के अंदर अनप्लान्ड चला है, बहुत सारे हमारे अनप्लान्ड, कहीं भी कोई भी बस गया, जैसे स्लम्स बन जाते हैं, अनप्लान्ड हमारी प्लानिंग। ओके, तो आर रिस्पॉन्सिबल। तो मुझे अब रिस्पॉन्स रीजंस बता दो, चलो कमेंट में फटफट से रीजंस रीजंस मेंशन कर दो। चलो रीजंस मेंशन कर दो बच्चों, फटफट फटफट सारे रीजंस मेंशन कर दो। स्टार्ट करना है, देखो 2-3 पॉइंट सब लिंक्ड है एक दूसरे से। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, ये सैम एडिट्स आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इनडिस्क्रिमिनेट पूरा लिखो, फैंटम गेमिंग शाबाश पूरा लिखो, सारे लिखो, सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन पहला पॉइंट, चलो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन होना ठीक है, लेकिन अनप्लान्ड खराब है, देखो यही वर्ड बोल रहा हूं। पहला मस्त, सुषमा कुलकर्णी ने मस्त आंसर दिया, शाबाश बच्चा, ये कमेंट प्रिंट करने लायक है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। दूसरा डिफॉरेस्टेशन, शाबाश, बिग फैन सर, अरे बिग फैन ऑफ यू ऑल्सो। डिफॉरेस्टेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इनडिस्क्रिमिनेट वाला हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, फॉरेस्ट फायर, ये हम लोग नेचुरल में कर चुके हैं। चलो चलो सिद्धि पंडित, हाँ ये सब ऐड कर देना, ये सब अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, शाबाश, गुड 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 गुड। देखो सब लोग कर दिया, अनप्लान्ड, डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ए पॉलिटिशियन कौन लिखा है, श्रेयस, ऐसे
इन दिल की बात दिल में रखी जाती है, ऐसे खुले में नहीं बोली जाती। बता दे जोर जोर से सबको, स्कीम नहीं बताई जाती, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो आगे, माइनिंग वीनिंग, सिद्धि भंडारी जी पढ़ लिया माइनिंग। देखो ये सब ना एक्स्ट्रा, ये पॉइंट दोस्तों देखो हट के पॉइंट है, सब लोग लिखेंगे, देखो सब लोग बोलेंगे माइनिंग वो सब एयर पोल्यूशन। पूछा रीजन, रीजन में डिफॉरेस्टेशन, ये सब सारी चीज चेप के आ जाना। ओके चलो आगे बढ़ते, बस हो गया बस हो गया। हाँ अब आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ यू कैन कोऑपरेट अमंग ईच अदर। चार्ट शुरू कर दो, बस बस इतने देर के लिए था। मैं अब आता हूं, मैं अपना फिर से पीछे ऐसे मुंडी कर लेता हूं, आप लोग शुरू रहो, शुरू हो जाओ। हम्म। तो हम लोग को बचाना है। अब देखो ये सब सारी चीजें पढ़ लेना है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और इसके अंदर मतलब किससे पोल्यूशन होता है, सोर्सेस क्या क्या है ये, फिर इफेक्ट क्या होता है, ये आप लोग को लिस्ट में पूछ सकता है। कंट्रोल मेजर, चार चीजें आप लोग को करनी है। मैं टेबल देता हूं, एक बार समझा देता हूं। देखो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वो क्या बोलेगा, एक ही उठा के बोलेगा, नो डाउट। देखो मैं बोल रहा हूं पेपर इजी रहेगा, इन केस पेपर टफ आया तो थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा एक दो पूछ लिया, ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन झकास रहेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं बच्चों, जब 40 लाने की हमारी पूरी गुंजाइश है तो हम लोग क्यों छोड़ें, ये हक की है अपने, मेहनत लगेगा, इसी को तो एग्जाम देना बोलते हैं, कल का दिन भी है अभी। ये लिस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जस्ट एक नजर, रट्टा मत मारो। एयर में देखो गैसेस जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन दैट इज आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, कार्बन हाइड्रोजन, एनॉक्स, एनॉक्स मतलब कोई भी NO2 NO कोई भी रहे, हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S, ये सब गैसेस मिलते हैं तो एयर पोल्यूशन बोला जाता है। सॉलिड फॉर्म में क्या, डस्ट। देखो आज घर में मेरा ये मालूम है, ये जो जिस फ्लैट में मैं पढ़ाता हूँ ऑफिस साइड पर, लेकिन पूरा कभी भी डस्ट आता है, मैं शॉक रहता जब दिन भर ये बंद रहता है, डस्ट आता कहां से। तो डस्ट एक बड़ा दिक्कत है, और किसी किसी को डस्ट से एलर्जी भी है। कार्बन, देखो कार्बन भी है, ये हमारा सॉलिड है। वाटर, और अब वाटर के अंदर क्या, अमोनिया, फ्री Cl2, अगेन H2S, अमोनिया जो वाटर में, जो यहाँ पे H2S था, O3, फॉस्फीन दैट इज PH3, हॉट वाटर मिलाना। जानते हो आप लोग दोस्तों, हम लोग जो गर्म पानी मिलाते हैं, कितने सारे ऑर्गेनिज्म जो ओशियन और रिवर के अंदर डेथ हो जाती है। जी हाँ, जो उनका नॉर्मल टेम्परेचर में हॉट डाल दो, कोल्ड डाल दो, पूरा सिस्टम खराब करके बैठे हैं। सोप देखो, कलर, सोप, वैक्स, मर्क्यूरी, ये सब से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन। ये कंपोनेंट्स हैं। सेम हमारे सॉइल के, सॉइल में क्या क्या, लेफ्ट ओवर फूड्स हम लोग जो फेंक देते हैं, पेपर स्क्रैप हम लोग ही ये सब करते हैं, बाकी सब लोग खेती वाले तो नहीं करते। ओल्ड क्लोथ्स फेंक देना, बॉटल्स, टिन्स, प्लास्टिक आर्टिकल, टार, कंस्ट्रक्शन वर्क वेस्ट, एश, बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मतलब क्या होता है मालूम है, जो हॉस्पिटल में रहता है ना दोस्तों। मैं एक बार जा रहा था सिद्धि विनायक, यहाँ से चल के जाता था, जब मैं 9th-10th में था, तो मैं बड़ा बहुत, अभी भी हूँ लेकिन पहले बहुत ज्यादा आस्तिक था। आई वॉज लाइक लिटरली इनटू एवरीथिंग, बिलीफ रहता है, एक बिलीफ सभी का रहता है। तो आई यूज टू गो एंड वॉक। सो मैं, एक बड़ा हॉस्पिटल आता है, सी साइड फेसिंग है, आप लोग अगर कुछ लोग होते जानते होंगे, नाम मत लिखना। तो मैं देखा उनके जो बहुत सारे ऐसे जो थे ना इंजेक्शन, प्लस जो उनके किसी का ड्रेसिंग का खून वीन सब एक बाजू में पड़ा है समुंदर के। मैं बोला इतना बड़ा नाम और ये सब वेस्ट ऐसे, तभी मेरे को 9-10 लगा कि अगर ये किसी के खून में टच हो गया तो इतना ज्यादा दिक्कत। तो ये सॉइल में भी दूसरा तरीका क्या करते हैं, मुंबई जैसे शहरों में पानी समंदर तो उधर फेंक देते हैं, गांव के पास और या कहीं पे भी इंटीरियर महाराष्ट्र, मुंबई और हमारे यूपी बिहार कर्नाटका में क्या करते हैं, सॉइल के अंदर डंप करने को बोलते हैं। तो सॉइल के अंदर पानी जाएगा और वो सॉइल के अंदर तो पूरा फैलेगा, फिर हमारे खाने में आएगा, हम सब डिजीज फैला रहे हैं। ओके चलो ये सब ध्यान रखना। अब नेम इफेक्ट क्या करते हैं, वही जो ये गए तो क्या करेंगे, देखो इरिटेशन ऑफ आई, ये बेस्ट पॉइंट होता है, सब लोग छोड़ते हैं। सब लोग क्या लिखेंगे, रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है, लंग कैंसर लिख के आ जाएंगे, सारी चीजें लिखेंगे। अरे सिंपल बेसिक सा लिखो ना, आई इरिटेशन, ये सिंपल वाले हैं। ड्यू टू देखो SO2 CO2 इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये तो लिखना है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, डिप्लीशन ऑफ कैपेसिटी होल्डिंग इन द ब्लड, तो क्या हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे चीजें आ जाती है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अच्छा हीमोग्लोबिन को सबसे ज्यादा पसंद आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर सामने उसको ऑक्सीजन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत बेकार रहती है, तो वो सब सारी चीजें, O2 नहीं होल्ड कर पाता हमारे हीमोग्लोबिन, ब्लड कैंसर सब ये सब हो जाता है। वाटर पोल्यूशन से क्या होगा, पानी पिया है मैंने तो इन्फ्लामेशन ऑफ, मेरे इन्फ्लामेशन मतलब पूरा ब्लड ब्लड हो जाना, पूरा ब्लड का धक्का बन जाना, कहाँ पे, एब्डोमेन में, पेट के अंदर। फिशेस डाई, मैंने बोला था बहुत सारे जब हॉट वाटर कोल्ड वाटर डालते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर वाले वाटर में फिश डाई हो जाती है। और
तीन ही चीज मैंने बताई थी, ब्रेन को बहुत ज्यादा चाहिए थी, कल भी बोला था, ऑक्सीजन, वाटर, फैट। अब आपको वाटर में ही दिक्कत है और ब्रेन की फंक्शनिंग लूज हुई कि नहीं हुई? सॉइल इरोजन, देखो सॉइल पोल्यूशन से क्या होता है, सॉइल इरोजन, रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ प्लांट क्रॉप्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो प्लांट के अंदर सॉइल इतना खराब है तो न्यूट्रिशन जो अच्छा खासा था सब डेफिशिएंट हो जाएगा, या फिर ऐसे इंग्रेडिएंट आ जाएंगे जिसकी जरूरत नहीं थी। सबसे अच्छा एग्जांपल है डीडीटी। डीडीटी इंसेक्टिसाइड था, उसके ऊपर डालते थे, वो खाना प्लांट एब्जॉर्ब करता था, प्लांट को खाता था, जो हमारे गाय भैंस थी वो खाती थी, उसके दूध से हम लोग पीते थे डीडीटी। डीडीटी हमारे ब्लड में आ गया था सबके, सोचो ये सब है। तो दीज ऑल काइंड ऑफ आप लोग को याद करना है, चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल मेजर्स और सोर्स भी करना है, सोर्स कौन है, इनके व्हीकल है, पहले था ये सोर्स वाला, तो पहला कंपोनेंट कर देना, सोर्स कर लेना, इफेक्ट कर लेना क्या होता है अभी मैंने बता दिया, और कंट्रोल मेजर कैसे कैसे आपको इसको रोकना है। कुछ ना याद आए तो एटलीस्ट, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल चिमनीज, ये मैंने जब रेगुलर लेक्चर लिए थे तब एक्सप्लेन किया। टॉल चिमनी से क्या होता है, लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं रहता, ऊपर के एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और हमको होप रहता है कि शायद से वहां से निकल लेगा, ठीक है, वैसा है। चलो ये कर लेना। अब हमारा हो गया, ये सब नेचुरल वाले हो गए, अब आप चलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल वालों पे, हम अपने बारे में थोड़ा सा पढ़ लें नेचुरल वाले का। अब ये देखो, ये सब देख लो थोड़ा सा। नेचुरल वाले में क्या होता है, जो हमारे पॉल्यूशन के रीजन होते हैं ये नहीं लिख पाएंगे हम लोग, नेचुरल आर्टिफिशियल भी होते हैं ना। तो यूवी और इंफ्रारेड रेडिएशन, यूवी लाइट क्या होती है, जैसे यूवी लाइट बहुत आती है तो स्किन कैंसर, ओके, ये सब है। किधर से आ गया ये? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के दो साइड्स हैं, एक नेचुरल मतलब हम लोग के इन्वायरमेंट में से मिलते हैं, और आर्टिफिशियल जो हम कर रहे हैं। ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है तो लिखना, तो यूवी रेज और हमारे इंफ्रारेड आते हैं, ठीक है। यूवी रेज सभी को पता है, ये वॉयलेट से भी ज्यादा हाई एनर्जी में रहता है। अब हम लोग ने आर्टिफिशियली क्या, ये जो एक्सरे की मशीन होती है, ये सबसे सिंपल है, देखो एक्सरे के हम लोग बार बार बोलते हैं डॉक्टर प्रेग्नेंट वुमेन को वहां पे ये जोन में नहीं जाने देते, क्योंकि बच्चा को क्या हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है या हार्मफुल होता है, लेकिन अंदर के फ्रैक्चर ऑर्गन्स की कंडीशन पहचानने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि मरने से अच्छा है एटलीस्ट थोड़ा एक दो सेल खराब हो जाए। तो एक्सरे देखो, ये आर्टिफिशियल रेडिएशन है, जो एटॉमिक एनर्जी ये सब होता है। फिर रेडिएशन फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स, एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स आप लोग को 5th चैप्टर में है, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो उसमें जो हम लोग हैवी मेटल्स यूज करते हैं, जो रेडियो एक्टिव मेटल्स है, वो हमेशा ऐसे रेस छोड़ते रहते हैं, दिखता नहीं है, छोड़ते रहते हैं, और वो क्या होता है, हम ह्यूमंस को और दूसरे एनिमल्स को मिलता रहता है। ये आवाज क्यों आई? चर्नोबिल, ये सब एग्जांपल लिखना है। देखो रेडियो एक्टिव में नेचर का नाम जरूर लिखना, यूवी रेड और इंफ्रारेड डिफॉरेस्टेशन और इसके लिए स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आर्टिफिशियल में हम लोग लिखने जा रहे हैं, जैसे कि हमारे एक्सरे सबसे बड़ा एग्जांपल। यही छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन मोटी मार्क्स देके जाएंगे। चर्नोबिल का नाम लेना, ठीक है। एंड देखो विंड स्केल एंड 3 माइल आइलैंड्स मिशैप्स आर मेजर मिशैप्स ऑफ द वर्ल्ड टिल प्रेजेंट। तो ये एटॉमिक एनर्जी वाला हुआ है, हिरोशिमा नागासाकी का भी लिखेंगे, लेकिन पहले ये जो किए ये एनर्जी निकालने के लिए यूज किए थे, अच्छे पर्पस के लिए, फिर भी दिक्कत हो गई, ओके। न्यूक्लियर डिजास्टर बोलते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड लॉन्ग टर्म ड्यू टू एक्सीडेंट। तो इनका क्या होता है, उधर एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे चलो जो भी एनर्जी से बुप करके बम फूटा होगा, जैसा होगा यहाँ से, अगर ये प्लांट में से कुछ हुआ तो चलो कुछ तो मर गए, लेकिन इसके रेडिएशन दोस्तों रहते हैं। समझो आज मैं, मेरे टाइम पे रेडिएशन निकली, मेरी अगली 100 साल तक वो इफेक्ट रहेंगे, या तो हाथ नहीं होगा, या तो आंख नहीं होगा, या तो ब्रेन नहीं होगा, या तो मर जाएंगे, या 2 साल में निकल जाएंगे। ये रेडिएशन हमेशा खराब करते हैं, पूरे सेल के जीन कोड पढ़े ना कल आप लोग, बर्बाद कर देते हैं बच्चों। सो इफेक्ट पूछ रहा है रेडिएशन का, रेडिएशन का टॉपिक टूट के आया, क्वेश्चन इन्वायरमेंट पोल्यूशन के रीजन तो सब लोग लिख देंगे, इसका पूछने लगा कि बताओ क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो हम लोग इन्वायरमेंट और आर्टिफिशियल करेंगे। दूसरा करेंगे इसका कि क्या, हम लोग को बताना है सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन आर एज फॉलोज। इफेक्ट क्या होता है, कैंसरस अल्सरेशन अकर्स। अल्सरेशन मतलब क्या होता है, लाल लाल छाले, मुंह में छाला पड़ता है ना, उसको अल्सर बोलते हैं। वो ऐसे पूरे बॉडी पे हो जाते हैं, ये देखो ऐसे छाले पड़ जाते हैं। दूसरा, टिश्यू के अंदर टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है पूरी। थर्ड, जेनेटिक चेंजेस, ये देखो बच्चे को 3 हाथ आ गए, पूरा जेनेटिक उसके कोड को बदल लेता है, म्यूटेशन कॉज कर देता है। विजन, विजन इफेक्ट हो जाता है। चौथी चीज, विजन अफेक्ट हो जाता है। ये सब हमारे किसके साइड इफेक्ट है, हमारे यूवी रेडिएशन के।
हम्म। आपकी कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है कंजर्वेशन की बात करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन्वॉल्व इन प्लानिंग बनाना, प्लान को इंडक्ट कराना और अवेयरनेस लोगों में फैलाना। सबसे बड़ा आंसर क्या बताओगे दोस्तों? अगर पॉल्यूशन रोकना है तो सबसे पहले किसको इन्वॉल्व करूंगा बताओ? अगर पॉल्यूशन रोकना है बच्चों, सबसे पहले किसको इन्वॉल्व करेंगे? फटफट बता दो। पॉल्यूशन रोकना है तो किसमें अवेयरनेस और किसको हम लोग इंक्लूड करेंगे? जल्दी आंसर लिखो। गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करेंगे। ट्रीज को सर? क्या पब्लिक? पब्लिक में भी किसको? अगर आप लोग को पॉल्यूशन रोकना है तो किसका इंक्लूजन करोगे? मतलब किसका हेल्प सबसे पहले ज्यादा? पीपल, पब्लिक और पब्लिक को? मोदी जी को? अरे मॉर्टल गेमिंग जी, अरे बस हो गया मॉर्टल गेमिंग जी। लोकल पीपल, लोकल पीपल में भी ये सब हो गया। पब्लिक, लोकल पीपल, सोसाइटी हो गया। अच्छा आंसर है, गुड आंसर। ऐसे देखो इंसान एग्जाम में मिलती है लोकल पीपल, पब्लिक। शासन को इन्वॉल्व करेंगे। वाह रे शासन, श्रेयस तायड़े जी। क्या 3:15 को मिनट को मिलते हैं? गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व करेगा? अरे नहीं यार, बताता हूं। सबसे ज्यादा अगर यंग जनरेशन, हर्ष सुतार। अरे ये लड़का होशियार है, ये आंसर चाहिए था मुझे। यंग जनरेशन को, क्योंकि इनके अंदर होता है जुनून, कुछ कर गुजर जाने का सपना होता है। ये लोग हार्ट से अच्छे होते हैं। इसीलिए जब मैं बोलता हूँ ना 15 साल के बच्चों आप लाइक क्यों नहीं ठोकते हो, आप लोग में क्या ऐसा आ गया? तो मैं जनरली ये सब सारी चीज जानते हैं। हम लोग बहुत अच्छे 15 साल में सबसे बेस्ट बच्चे होते हैं। ज्यादा माइंड डाइवर्टेड नहीं रहता है एकदम। टू मच चुम्बेश्वरी पीपल आर देयर व्हेन यू आर 10th 9th। एकदम बढ़िया बच्चे होते हैं। कुछ कुछ होते हैं लेकिन 1-2% से बिगड़े थे, बाकी बिगड़े इन द सेंस थॉट में, एक्शन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते। सो यू पीपल आर द बेस्ट। यंग जनरेशन को इन्वॉल्व करना है, अवेयरनेस उनके अंदर, तभी पोल्यूशन रुकता है। चलो, वैसे ये सब करने का काम किसने लिया? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने। नीड ऑफ कंजर्वेशन आया तो आप लोग को ये चार्ट बनाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। ओके, पहला पॉइंट क्या होगा देखो? नीड ऑफ कंजर्वेशन टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, बना के रखना बायोटिक अबायोटिक का, मैन वर्सेस अदर एनिमल्स का, ये सब। टू सॉल्व नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम दो ही टाइप के थे ना, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम। पॉल्यूशन भी दो ही टाइप के थे, एक नेचर क्रिएट करती थी, एक हम लोग क्रिएट करते थे। ठीक है, यूवी रेडिएशन भी दो टाइप की थी, एक नेचर की थी, एक आर्टिफिशियल थी। थर्ड, हम लोग को मेंटेन करना है बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स एंड एनिमल है हमारे धरती पे, उनको मेंटेन करना है, रखना है उनको। ओके, लाइक करते रहो बच्चों। टू प्रोटेक्ट रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। व्हाट इज टू प्रोटेक्ट रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज? ऐसे स्पीशीज जो खत्म हो जाएंगे फ्यूचर में, पहले तो उन पे ध्यान करके रोकना है। और इसके बाद टू फुलफिल द फ्यूचर मैन नीड्स। फ्यूचर के जो जनरेशन आएंगे उनके नीड्स भी फुलफिल करना है। एंड टू मिनिमाइज एयर पॉल्यूशन फॉर हेल्दी लाइफ। वाई नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन? तो ये हम लोग को कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट याद रखना। पहले पॉइंट, टू सॉल्व नेचुरल आर्टिफिशियल प्रॉब्लम। दूसरा, बैलेंस, नेचुरल आर्टिफिशियल याद रखना, बैलेंस बना के रखना है। तीसरा, बायोडाइवर्सिटी। फिर चौथा हम लोग रखेंगे बायोडाइवर्सिटी से याद है, अरे यार रेयर एंडेंजर्ड स्पीशीज को भी बचा के रखना है। एंड फुलफिल करना है फ्यूचर मैन की नीड्स, क्योंकि उसको दिखना चाहिए ये सब। लास्ट, टू मेंटेन एयर पोल्यूशन। एक अच्छा छोटा सा टॉपिक एयर पोल्यूशन, क्योंकि इसको बोलने का तो वाटर पोल्यूशन भी बोल सकता था, नॉइज पोल्यूशन बोल रहा है, लेकिन क्या क्यों बोल दिया बुक वाले ने लिख दिया एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज करना है, क्योंकि हम लोग ब्रीथ करते हैं। तो 6 पॉइंट आप लोग को लिखना है। अब 6 पॉइंट चैट में फटफट से लिख दीजिए, छोटे छोटे शब्दों में लिखना शुरू करिए। इसको मैं हटाता हूं। अब बताओ किसका ध्यान था? देखते हैं मिलजुल के आंसर होता है कि नहीं। जल्दी सारे लिख दीजिए, फटफट फटफट। यही तो एक तरीका, बैठे रहते सामने तो बुक पे लिखवाते या कुछ ना कुछ करवाते। जल्दी बोलो। प्रश्न विचारला बघा, आताच प्रश्न विचारलं मी, विचारलं। आगे बढ़ा आगे बढ़ा। एयर पोल्यूशन देखो, सिंधी पंडारे, टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, पहला पॉइंट हो गया। टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बॉर्न टू विन विंकल जी, ओके। टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यस 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 यस। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी या कंजर्व। थर्ड, सेकंड हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड, इन्वायरमेंटल बैलेंस बना के रखना है, शॉर्ट टाइम गेमिंग। दिव्या जी मेरा नंबर चाहिए क्या? अरे ये सब कैसी बातें कर रहे हो बैठे बैठे, ये सब नहीं करते। टू प्रोटेक्ट रेयर एंड इंडेंजर स्पीशीज, हर्ष सुतार बोल रहे हैं
पांच छह आंसर हो गए। सिद्धि पंटारे जी ने एक और दिया, टू सॉल्व द नेचुरल एंड मैन मेड प्रॉब्लम, एंड हमारा 6 पॉइंट बोला था फ्यूचर जनरेशन के लिए लेके रखना है। शाबाश, हो गया सारे चीजें। फ्यूचर जनरेशन का पॉइंट डाल दिया बच्चों ने पहले, फिर उसके बाद बैलेंस बना के रखना है, आर्टिफिशियल मैन मेड जो हमारी दिक्कत है पोल्यूशन को सॉल्व करना है, फिर उससे बैलेंस ध्यान में, नेचर का बैलेंस, फिर ऊपर जाना था बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। अरे बायोडाइवर्सिटी ध्यान था, रेयर एंड इंडेंजर स्पीशीज को भी बचा के रखना। रेयर इंडेंजर से याद है, अरे फ्यूचर वाले को देखना पड़ेगा, और अचानक से लास्ट में चिंदी पॉइंट एयर पोल्यूशन क्यों बोल दिया, लेकिन बोल दिया तो एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज करना। हो गया 6 पॉइंट, समझा सभी को? समझ गया सभी को? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए, चलो। हाँ, ये देखो देखो देखो, ये सब लिख सकते हो। अरे 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 बाप रे बाप, अरे शॉर्ट गेमिंग, समझ 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 गए समझ गए समझ गए। अरे अरे प्रोहिबिट ग्लोबल वार्मिंग, समझ गए सब। प्रश्न विचारा, कितने प्रश्न विचारो जयंत पाटिल? आप ये टॉपिक समझते जा रहे हो, कैसे कैसे टूट के पूछ रहा है, क्या पूछेगा तो क्या आंसर लिखना है। अब इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद का हम लोग करते हैं। अब ह्यूमन क्यों कर सकता है, देखो ह्यूमन को हम लोग क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं, ये रिस्पॉन्स वाई ह्यूमंस आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीन चीजों की वजह से। एक तो बंदा इंटेलिजेंट बहुत है, विच नो बडी शुड डाउट। अगर आप लोग डाउट कर रहे हो तो आप लोग चैट को देख रहे हो, अदरवाइज यू शुड नॉट डाउट द इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल। इनकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती है, पहला प्यार, पहली बार साथ, पहली बुक, पहली रात, या मतलब जब हम लोग गेम खेल रहे थे वो सब सब याद रहता है इनको। ओके, नेक्स्ट है इमेजिनरी एबिलिटी। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो जस्ट दिमाग में इनके इमेजिनेशन आता है, कल दुनिया कैसी होगी, ये सब सारी चीजें। तो तीन चीजें इनके पास बहुत अच्छी हैं, क्या? इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड इमेजिनरी एबिलिटी। इसीलिए ह्यूमन को बोलते हैं। आप सोचो कभी शेर सपना देख के ऐसे हंसता है, हा 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 हा, शेर याद रखा रहता है, थोड़ी मेमोरी रहती है उनके अंदर भी, मेमोरी तो रहती है। तो शेर इमेजिनेशन करता है कि अरे यार अगर इंसान पैर पे चलने लगा तो खा लूंगा उसको, इमेजिनेशन है क्या उनके पास। और इंटेलिजेंट है क्या, अगर इंटेलिजेंट रहता तो जू में उसको पकड़ के हम लोग को रखता, हम लोग नहीं रखते। ठीक है, ओके, चलो। जब गेम खेले, जब दोस्तों के साथ हमने नाइट आउट किया, वो सब सारी चीजें। और दूसरी चीज क्या, ये सब तो हमारे पास है, लेकिन इसके बाद भैया उसको सबसे ज्यादा यूटिलाइज भी तो हम ही कर रहे हैं। आप बोलोगे सर हाँ 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 सर, हम तो है, IMI है हमारे पास। व्हाट इज IMI सर? इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। हाँ सर, लेकिन भाई सामने से हम ही तो सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। मैंने इतना सेटअप लगा के रखा है, मैं ही तो यूज कर रहा हूँ। तो देखो, ह्यूमन यूटिलाइज ऑल द नेचुरल रिसोर्स एज मच एज पॉसिबल। दूसरा, इसी की वजह से हमारा प्रॉब्लम बढ़ा। सो हम लोग अकेले, पूरा अर्थ एक सर, हम लोग अकेले बैलेंस बिगाड़ रहे हैं, पूरी दुनिया एक तरफ हो गई, ह्यूमन ने बिगाड़ा, इसलिए ह्यूमन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। एंड देन ह्यूमन इटसेल्फ कैन कंजर्व एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ नेचर, क्योंकि IMI इसके पास है, प्रॉब्लम भी इसने क्रिएट की थी, तो सोल्यूशन भी इसे लेना पड़ेगा। इसलिए इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कंधों पे रखना पड़ेगा इसको। आ जाओ, अब छोटे मोटे टॉपिक है, कर लेते हैं। एक्ट के बारे में देखो, फटफट फटफट, ये एक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछता है। लॉ इनेक्टेड अबाउट इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए देखो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है। क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अब ये क्या करता है, अगर लैंड रिजर्व फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड टू यूज फॉर एनी अदर पर्पस बाय द लॉ। अगर आप लोग यहाँ पे सैर सपाटा करने के लिए जा रहे हैं, आप लोग मतलब लम्हे बिताने के लिए फॉरेस्ट में जा रहे हो, अगर गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया था तो आपका लम्हा वहीं बना देंगे, 2 रात कभी आइए तो जेल में, ऐसे आपको स्लोगन दे दिया जाएगा। तो देखो, परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंपलसरी फॉर माइनिंग एक्टिविटीज। और यहाँ पे ऐसे प्रोहिबिटेड एरिया में अगर माइन खोदना है, जमीन में से कोई निकालना है, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे ही नहीं कि अरे अपन बिजनेस वाला अपन करके खोद के दिखाएगा, ये सब नहीं करना है। ये एक्ट में बोला है। अगर ये सब नहीं करते, आप लोग फिर भी लम्हे बिताने के लिए चले गए, तो फिर मोदी जी बोलेंगे कभी आओ तो 2 रात के लिए जेल में, फिर आपको 15 रातें जेल में बितानी पड़ेंगी दोनों को, और अलग अलग जेल में रखा जाएगा, चाहे लड़का लड़का हो, लड़का लड़की हो, चाहे लड़की लड़का, याद रख लो ऐसा। तो फॉरेस्ट एक्ट इस तरह से याद रखिए, सिंपल 1980 में था। दूसरा, यहाँ पे क्या है, माइनिंग नहीं कर सकते, और ये एरियाज प्रोटेक्टेड होते हैं, जिसने डिसोबे किया तो क्या हो जाएगा, 15 दिन की सजा या फाइन या दोनों। ओके, अब इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन 6 साल बाद 1986 में आया। इसमें क्या करते हैं, दिस कंट्रोल पोल्यूशन एंड पनिश पर्सन और इंस्टीट्यूट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। अब वो सारे लोग जो
पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। फॉरेस्ट वाला हो गया क्योंकि नाम में फॉरेस्ट था उसके। अब ये लोग किसके लिए, जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट कंपनी हो तो भी उनको पनिश करेंगे। एंड एनी पर्सन और अ फैक्ट्री प्रोहिबिटेड by this act releasing the pollutants in the atmosphere beyond a permissible limit। मेरे को कुछ और याद आ रहा, आपकी ढुसकियां याद आ रही कि बिना मतलब परमिसिबल लिमिट से ज्यादा कर दिए तो आपको सजा मिलेगी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट से, क्योंकि आपने हवा में गंद फैलाया। ओके, तो ये क्या होता है जनरली, पॉल्यूटेंट्स मिलाना। पॉल्यूटेंट्स कोई भी, चाहे रिवर में हो चाहे एयर में हो, नहीं मिलाना है। इन्वायरमेंट को बचाना, तो इन्वायरमेंट में यही है। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो, आपको 5 साल की सजा या फिर 1 लाख रुपए सरकार को देने पड़ेंगे, या दोनों देना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर हवा में गंद फैला रहे हो या वाटर में आप लोग कुछ गंद फैला रहे हो, जो गवर्नमेंट बोल रही है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट एक्ट से, हमारे कंजर्वेशन एक्ट 86 वाले से 1 लाख रुपया या 5 साल की सजा, जस्ट आप लोग गंद छोड़े इसलिए, या कोई भी छोड़ दिया। ओके, बस ऐसे जोक टाइप याद करते जाओ, हो जाएगा। अब इसी एक्ट के थ्रू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनी, जिसको बोलते हैं एनजीटी। एनजीटी, एनजीटी शॉर्ट में बोलते हैं। देखो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी बोलते हैं। कुछ नहीं होता, यहाँ पे जज बैठा रहता है। अब आपके ऊपर पुलिस ऑफिसर ने किया कि इसने इतना ज्यादा गंद फैला दिया कि नाक के बाल जल दे, तो सोचो एटमॉस्फेयर में कितना इसने गंद छोड़ा होगा। तो आप जाके यहाँ बोलते हैं कि सर ये तो मैन मेड नेचुरल चीज है, इसमें तो क्या ही कर सकता हूँ मैं, जस्ट आया वरना मैं डिस्ट्रॉय एकदम फट जाता। तो जज सुनेगा, बोलेगा हाँ यार, ये दिक्कत तो मेरे को भी होती है, चलो तुमको बरी करते हैं, सिर्फ 1 लाख रुपए का सवाल है, वो दे दो और छूट जाओ। सो दिस इज लाइक एनजीटी इज अ ट्रिब्यूनल, जहां पे केस हियरिंग होती है, जिसने भी पॉल्यूशन किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है 72, उसमें 80 से गए थे 86 में, 8 साल पीछे, अब 72 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब इसमें क्या होता है, देखो, एज पर क्लॉज 49A ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल हैज बीन कंप्लीटली बैन। ये जो रेयर एनिमल्स हैं, जो इनको अधिक इनका ट्रेडिंग होता है, दिस इज कंप्लीटली बैन। जो ये लोग करते हैं फॉरेस्ट में जाके, वो बैंड है। और 49B क्या करता है, आर्टिकल प्रिपेयर्ड फॉर स्किन और ऑर्गन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल हैज बीन बैंड। अब जैसे कि देखो, ये मगरमच्छ के उससे, दैट इज क्रोकोडाइल के, स्नेक के स्किन से, सबसे सॉफ्ट स्किन होती है, आप लोगों को पता है किसकी, टाइगर की। मेरा एक दोस्त था जो फॉरेस्ट ऑफिसर था, तो उसने क्या बोला कि भाई उसको एक दिन जिंदगी में मौका मिला टाइगर को, क्योंकि उसका सीनियर ने टाइगर को इंजेक्शन देना था। तो बोलता है अजय, मैंने उसको टच किया, इतना सॉफ्ट स्किन, इतना सॉफ्ट स्किन मैंने कभी जिंदगी में फील नहीं किया था। तो वही स्किन के लिए पब्लिक पागल रहती है, इसलिए उनकी पोचिंग करते हैं, किसकी, टाइगर की, और उससे कोई आर्टिकल बनाते हैं। तो वो कौन से एक्ट के थ्रू पनिशेबल है, ऐसा कोई सामान बिक रहा है, एक तो लाइव एनिमल को बेचे तो वो तो गलत ही है, ऐसा सामान भी बेच रहे हो, बना रहे हो, तो भी गलत है। कौन से एक्ट से, वाइल्ड लाइफ एक्ट से। ओके, और 49A हो गया, बी हो गया। सी में क्या बोलता है, डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम रेयर वाइल्ड एनिमल इज कंपलसरी। ऐसे पुराने जमाने की, समझो अभी लॉ आया है, पुराने जमाने में कुछ ऐसी चीजें थी, तो वो गवर्नमेंट को बता दो आपके पास कौन कौन सी है। नहीं, कुछ लोग वो 12 सिंगे का ऐसा लगा के रखे रहते घर के ऊपर, बता देना है कि मेरे पास ये है, पहले वाले। अब जादव मुलय पाएंगे, देखो ये इंसान ने क्या किया था, देखो जादव मुलय पाएंगे असम के एक पर्सन थे, इन्होंने पूरा कई एकर्स का खेत बना के दे दिया था। सो आपको ये स्टोरी हमेशा पता रहनी चाहिए, जादव मोलिंग पाएंग, और इनको इसी के लिए पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। ओके, अब चलते हैं सैक्रेड ग्रुप। ये देखो स्टोरी है, ये आसाम में रहते थे, बॉर्न इन आसाम, ये सब देख लेना फटफट, ये लो आप लोग जानते होंगे। 16 साल की एज से ही ये करना काम शुरू कर दिए थे। एक बार क्या होता, ब्रह्मपुत्र रिवर में दोस्तों क्या होता है, हमेशा फ्लड आता है, और आसाम में हर साल आप न्यूज पढ़ोगे फ्लड आने की वजह से आसाम में कुछ घर डूब जाते हैं। ऐसे ही उस टाइम पे जब ये थे छोटे से, तो बहुत सारे घर डूब गए थे। तो उन्होंने एज अ प्रिवेंटिव मेजर उन्होंने सोचा कि क्योंकि पेड़ कम हो रहे, नहीं तो पेड़ रहते तो यहाँ वहाँ पानी को हटा देते, इन्होंने 20 बाम्बू ट्री प्लांट करने का सोचा। और साथ ही साथ लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बिगेन अ सोशल अफॉरेस्टेशन। देखो ध्यान बोल रहा हूँ, अफॉरेस्टेशन। तो ये खुद भी लगा देते, उसके बाद इनके दिल को टच हुआ कि ऐसे तो हमारा नेचर खराब होगा। तो इनको साथ गवर्नमेंट भी बोली कि हाँ पेड़ कटने से ये सब आया है, तो गवर्नमेंट भी लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट जो थी वहां की, उसने बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे, अफॉरेस्टेशन। अब वो बंदा जो पेड़ लगा रहा था, उनको और ज्यादा हेल्प मिल गई, 200 हेक्टेयर लैंड पे लगाने का उन लोगों ने टारगेट दिया था। मोला वॉज वन ऑफ द फ्यू वर्कर्स हु वेर लुकिंग आफ्टर दैट प्रोजेक्ट। और इनके काम के, क्योंकि ये बंदा जब से वो ब्रह्मपुत्र का फ्लड आया था, इनके दिमाग में बैठ गया, तो ये काम करना शुरू कर दिए। बोला कंटिन्यू प्लांटिंग थी इवन आफ्टर द कंप्लीशन, 200 हेक्टेयर में लगाना था, कंप्लीट हो गया, फिर भी ये करते रहे आगे, हर एक जगह बंजर जमीन पे ये लगाते थे, ऐसी बंजर जगहों पे भी लगाते, दिस इज फर्टाइल सॉइल, फिर भी लगाते थे।
एंड रिजल्ट ऑफ दिस केयरिंग ऑफ द ट्री, इनको इन्होंने आज 1360 एकड़ का फॉरेस्ट बना के दे दिया है। ये बंदे ने अकेले 16 साल की उम्र में जस्ट परेशान होते ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लड से, गांव में फ्लड आ गया था। 20 बाम्बू ट्री से स्टोरी थी, गवर्नमेंट लोकल जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट थी उसने 200 हेक्टेयर का लगाने को बोला था, आज बंदे ने 1360 एकड़ का बना दिया फॉरेस्ट अकेले दम के ऊपर से। एंड टुडे जंगल इज नोन एज कोकिलामुख ऑफ जोचरान असम इज द रिजल्ट ऑफ कोकिलामुख इसको बोलते हैं। और ये पूरा आप जो देख रहे हो ये ज्यादा मोलिम पायंग की वजह से हुआ है और इसी की वजह से इनको पद्मश्री मिला, ठीक है। और नाउ इट इज वेल नोन एज अरिही, जो कोकिलामुख है उसी को बोलते हैं, इस बंदे ने लगाया था, मोलाई जंगल भी बोलते हैं, ठीक है, सब एक ही इन्हीं का नाम है। देखो सिंगल पर्सन के अंडर ये सब सारी चीजें होती हैं। आ जाओ, अभी हम लोग को ये सब देखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। बायोडायवर्सिटी हम लोग बोलते हैं वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ स्पीशीज, ये सब सारी चीजों को हम लोग बायोडायवर्सिटी, रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गन, रिचनेस किससे रहती है, कितने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, कितने स्पीशीज हैं, इकोसिस्टम वैरायटी की हो, तो उसको बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। बहुत अच्छी है। तो 3 टाइप की बायोडायवर्सिटी आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना। एक होता है हमारा जेनेटिक, एक होता है स्पीशीज एंड थर्ड होता है इकोसिस्टम में डायवर्सिटी। जेनेटिक डायवर्सिटी जैसे एक ही स्पीशीज के अंदर जब डायवर्सिटी हो उसको बोलते हैं जेनेटिक डायवर्सिटी। जैसे कि मैं हूं और आप लोग मेरी चैट में हो, हम सब ह्यूमन ही, एक ही स्पीशीज है, हम होमो सेपियंस है, ठीक है। अब उसी में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा मेरा जीन्स आप लोग से अलग है, आपका किसी और से अलग, आपका मम्मी पापा से भी अलग, हम लोग का सबका जीन्स अलग अलग है, नो डाउट हम एक ही स्पीशीज हैं, एक ही स्पीशीज में जो रहते हैं सब लोग अलग अलग है, इसको बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक डायवर्सिटी, ठीक है। जेनेटिक डायवर्सिटी मतलब हम लोग सब में अलग अलग वैरायटी के जीन्स हैं। अब आते हैं स्पीशीज डायवर्सिटी। स्पीशीज डायवर्सिटी मतलब क्या, बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज की डायवर्सिटी, मैं हूं, बंदर है, डॉग है, कैट है, ऐसे अलग अलग स्पीशीज की जब डायवर्सिटी दिखी तो उसको बोलते हैं स्पीशीज डायवर्सिटी। अब इकोसिस्टम की भी डायवर्सिटी होनी चाहिए। व्हाट इज इकोसिस्टम डायवर्सिटी, समझो एक इकोसिस्टम में, समझो मेरा मलाड एक इकोसिस्टम है, यहाँ पे हमारे पास हाथी बीती नहीं है, घोड़े वीड़े नहीं है, तो हमारे यहाँ पे हम लोग हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं और पैरट्स हैं किसी किसी के पास, तो ऐसे छोटे मोटे एनिमल बायोटिक और अबायोटिक के बीच में हो रहा है। और यहाँ पे समंदर है मलाड के पास। अब चलते हैं हम लोग मराठवाड़ा जोन में, वहां का बायोटिक, वहां का इकोसिस्टम में क्या होगा, वहां पे रिवर्स आती है, वहां पे हमारे जो एग्रीकल्चर होती है वहां पे, तो वहां का इकोसिस्टम ऐसा है। तो ये क्या बोलता है, जब इकोसिस्टम अलग 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 तरह के हों, बहुत अलग अलग तरह के और डाइवर्सिटी उसमें, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम, तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। यही आप लोग की 3 टाइप की डाइवर्सिटी। देखो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देख सकते हो, देखो ये हमारा, ये वाटर वाले जगहों पे, ये जंगल का, ये डेजर्ट का, फिर इसी तरह से देखो ये पॉन्ड के साइड पे ये कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही बर्ड की अलग, अपने फॉरेस्ट की अलग इकोसिस्टम है, आइसलैंड वालों का अलग सिस्टम है, जो आइसलैंड इन द सेंस जो आइस वाले एरिया में, तो ऐसे ऐसे डाइवर्सिटी है ना। और इंडिया इसमें ब्लेस्ड है, इंडिया के पास हॉट डेजर्ट भी है दैट इज थार, कोल्ड डेजर्ट जैसे कि हमारा लेह लद्दाख भी है, इंडिया के पास एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, अंडमान निकोबार में जाओ, इंडिया के पास डेसिडुअस फॉरेस्ट भी है, हमारे इंटरनल इलाकों में सब डेसिडुअस फॉरेस्ट है। उसी के साथ हमारे पास ड्राई और कैक्टस, ड्राई टाइप के भी फॉरेस्ट है, जैसे राजस्थान में वो सब जो रहते हैं हम लोग बोलते हैं बबूल टाइप, बबूल, खेजड़ी जो आप लोग पढ़ोगे, ये सब सारे प्लांट है। इंडिया में रिवर्स भी है, ओशन भी है, इंडिया के पास सब कुछ है, बर्फ भी गिरता है, बारिश भी होती है और कहीं पे बारिश नहीं भी होती है। इंडिया में रेड सॉइल है, इंडिया में ब्लैक सॉइल है, इंडिया में अलूवियल सॉइल है, इंडिया में हर टाइप के सॉइल है, कोस्टल सॉइल भी इंडिया के पास, इंडिया के पास हर एक चीज है। इंडिया के पास वर्ल्ड के सबसे बड़े माउंटेन रेंजेस भी हैं, हिमालय, वर्ल्ड के सबसे ओल्ड वाला माउंटेन अलूवियल माउंटेन भी है, अलूवियल बोल रहा हूँ, अरे क्या बोल रहा हूँ उसको, राजस्थान का हमारा गया, देखो उसका नाम भूल गया, तो हमारा वो वाले माउंटेन जो हमारे लूनी रिवर जहां से निकलती है, ऐसे उसका नाम था, तो वो ऐसे उराना पुराना ओल्ड फाउंड है। इंडिया के पास प्लेटू भी है, महाराष्ट्र, सोचो इंडिया के पास वर्ल्ड की बेस्ट है, जो रिवर माउंटेन से निकलती है और कुछ लोग फॉल्ट में बह रही हैं जैसे नर्मदा तापी, ओके। तो इंडिया के पास डाइवर्सिटी है, एक एक अकेली कंट्री के पास इतना डाइवर्सिटी है, तो हमारा कंट्री बेस्ट है, इसी को बचाना है। ओके बच्चों, ये लाइक ठोकते रहो यार।
सर अगर मेरा अच्छा रिजल्ट आया तो आप मिठाई वाला के यहाँ आना, पार्टी दूंगा। अरे वाह, मिठाई वाला में पार्टी, अभी मुंह से पानी छूट जाएगा। ओके 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 ओके, चलो चलो चलो। बॉर्न टू विन, विंकल। अब आता है इसमें, हम लोग टुवर्ड्स एंड ही है। माय रोल इन इन्वायरमेंट, ये फिल करने को आ गया। तो बच्चों आपका रोल क्या होगा? पहले तो कंट्रोल। अब कंट्रोल के अंदर ये से कंट्रोल क्या करोगे? प्रिवेंटिंग द हार्म, स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज एंड चेंजिंग द माइंडसेट। खुद का भी दूसरों का भी कंट्रोल करेंगे हम लोग। कैसे कि ये सब सारी चीजें बाहर करें ही नहीं। तो हार्मफुल एक्टिविटीज एंड माइंडसेट, ये चीजें। प्रोडक्ट हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के साथ रिवाइवल ऑफ हार्म्ड फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड अटेम्प्टिंग इनोवेशन। हार्म्ड मतलब जिस पे जख्म आया, जैसे कि रिवाइव, आप लोग प्रोडक्शन करना चाहते हो, जो चीज खत्म हो गई थी उसको वापस लाओ। जैसे कि फॉरेस्ट खत्म हो गए थे, उसको वापस लाना है। और इनोवेशन लाना है, क्या तरीका करोगे, क्या ऐसा डायलॉग बोलोगे कि कोई आपको इन्वॉल्व कर लेगा और लोग भी इन्वॉल्व जाएंगे प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट थर्ड रूल क्या है? अवेयरनेस, मतलब लोगों में माहिती फैलानी है। किसके थ्रू? एजुकेशन, गाइडेंस और इमिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेशन। ये सब किसके अंदर आता है? अवेयरनेस की, पार्टिसिपेंट की। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान, समझे? तो ऐसा करना, इमिटेशन करना, कि ऐसे कौआ बन जाने का, कि कौआ का पानी नहीं मिला, कौआ गिर गया, मर गया, काव काव करने लगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ करना है। और या तो दूसरे वाले वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, उनका जो अवेयरनेस कैंपेन कैसा, उसको कॉपी कर लो और इंडिया में फैलाओ अपने अपनी भाषा में। तो ये सब अवेयरनेस फैलाना। तो पहला था कंट्रोल, दूसरा था हमारा प्रोडक्शन, थर्ड था अवेयरनेस। इसी में इमिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस का पॉइंट भी, इमिटेशन का नाम भी दे देना, एजुकेशन भी इसी में डाल देना। प्रोडक्शन में क्या होगा? इनोवेशन। एंड दूसरा था हमारा सर्वाइवल ऑफ द हार्म्ड फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब जो जख्मी हो चुके जैसे फॉरेस्ट। और यहाँ पे क्या? हार्मफुल माइंडसेट। तो हार्म जो होता है उसको कम करना है, प्रिवेंटिंग दी हार्म, और हार्मफुल एक्टिविटीज को रोकना है और अपना माइंडसेट चेंज करना है। पूरी प्लेलिस्ट क्या? पूरी प्लेलिस्ट ही चली दी। अच्छा, अब प्रिवेंशन। प्रिवेंशन देखो, पॉसिबल हार्म्स, अगर प्रिवेंट करना, हार्म्स को रोकना, डिजाइनिंग न्यू प्लांट्स एंड फैक्टर्स हार्मफुल टू दी इंपॉर्टेंट। तो ऊपर वाले का नीचे हार्मफुल, देखो यहाँ पे हार्मफुल था, यहाँ पे भी हार्मफुल लिखना। अब प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन वॉट एवर, अब जो बच गया, जब जो हमारे पास 100 फॉरेस्ट थे पहले, अब 30 ही रह गए, एटलीस्ट उसको बचा लें। रेमेडीज टू, और रेमेडीज मतलब क्या तरीके प्रिजर्व करना, रेमेडीज कैसे बचाओगे वो भी बताओ। एंड प्रिजर्विंग अननोन रीजन्स, और जो आप लोगों को जैसे लेह लद्दाख में हम लोग को पता है कि वहाँ की फॉरेस्ट अलग है, उनको बचाओ। अननोन जो हम लोग को नहीं पता है, ये तो हमको पता है कि डेसिडुअस है, ऐसे वैसे। अगर जो नहीं है, जो स्पीशीज कभी सामने नहीं आता छुप के, कुछ कुछ भैया एनिमल्स होते हैं किसी के बारे में पता भी नहीं रहता, आगे हम लोग पढ़ेंगे, वैसे बारे में पता कर लेना, ठीक है, और उनको प्रिजर्व करना। लास्ट है कंजर्वेशन, कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो प्रिजर्व एंड कंजर्व करना है जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है। माय रोल इन इन्वायरमेंट खत्म। ओके, अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब ये हॉटस्पॉट क्या होता है? देखो, अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज अ रीजन दैट इज रिजर्वर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड थ्रेटेंड विद द डिस्ट्रक्शन। तो हॉटस्पॉट मतलब क्या? वहां पे बायोडाइवर्सिटी एक नंबर है, लेकिन वहां पे लॉस भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हॉटस्पॉट है। ये ऐसी जगह है पे जहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीशीज मिलती हैं, सबसे ज्यादा एनिमल, सबसे ज्यादा हमारे पास प्लांट्स, लेकिन उसमें लॉस होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि लॉस। जैसे वेस्टर्न घाट्स, बहुत ज्यादा अमेजिंग काइंड ऑफ हमारे पास स्पीशीज है। वेस्टर्न घाट जो पूरा गुजरात से लेके केरला तक कोस्ट में, वेस्टर्न कोस्ट पे है, तो ये बहुत अच्छी स्पीशीज है वहां पे, लेकिन थ्रेटेंड भी है। जिस हिसाब से इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, ये गायब भी हो जाएंगे। तो उस जगह को क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कर लो फटफट फटफट फटफट। आउट ऑफ टोटल प्लांट्स इन द इंटायर वर्ल्ड 50,000 आर एंडेमिक। एंडेमिक मतलब उसी जगह को बिलोंग करते हैं, जैसे 50,000, जैसे वो इंडिया के बाहर नहीं मिलेंगे। कुछ कुछ प्लांट्स हैं आप लोग को वो इंडिया के बाहर नहीं मिलेंगे, तो ऐसे इंडिया में ऐसे 50,000 है। और ये सब हैज बीन डेंजर्ड डिश्यू, प्लांट्स और एनिमल इंडेंजर क्यों हो गए हैं? क्योंकि इंडस्ट्री और नेचुरल गैस हम लोग जो सर्च कर रहे हैं उसके से खुदाई कर रहे हैं, तो ऐसे प्लांट जो एंडेमिक है, जो हमारे स्पीशीज है, वो बेचारे लॉस हो रहे हैं उनका।
वाइल्ड बाइसन, हैबिटेट ऑफ एस्टेडिक लाइन वाइल्ड बाइसन ऑफ दिस रीजन हैव बीन अंडर थ्रेट्स। तो अब कुछ जगह हमारे जैसे कि वाइल्ड बाइसन और यहाँ पे एस्थेटिक लाइन जहाँ पे हमारे हैं जैसे कि वेस्टर्न घाट के, इनका लॉस होना चालू हो चुका है, ये थोड़े दिनों बाद दिखेंगे नहीं। नो डाउट एशियाटिक लाइन को हमारे गिर गिरनार जंगल में है गुजरात के, प्रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे गायब हो गए थे। क्यों? क्योंकि हम लोग डिग्रेडेशन कर रहे थे। अब मनास सेंचुरी आसाम के अंदर, उसके अंदर क्या हो रहा है, अंडर थ्रेट ड्यू टू डैम एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, कनाल बना रहे हम लोग, तो डैम बना रहे पानी को रोक के, लोगों को पानी देने के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी कर रहे हैं। तो उससे लेकिन क्या हो रहा है, जो ये हमारी स्पीशीज है उनका लॉस हो रहा है। तो मानस का नाम लिखना, आसाम वाले मानस सेंचुरी का। सुंदरबन सेंचुरी ऑफ वेस्ट बंगाल इज रिजर्व फॉर हमारा टाइगर्स। तो सुंदरबन कहाँ पे, ये देखो वेस्ट बंगाल का हमारा जो पार्ट है प्लस बांग्लादेश में, ये पूरा सुंदरबन से। सुंदरबन में क्या है, पूरे हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट से भरा पड़ा है वो। उसके अंदर हमारे पास जैसे सुंदरी ट्री होती है, सुंदरबन नाम कहाँ से आया, क्योंकि उसके अंदर सुंदरी ट्री है। तो वो लोग क्या करते हैं, एनिमल को भी सर्वाइव करते हैं, वो ऐसा इकोसिस्टम है जो सलाइन वाटर में सर्वाइव कर रहा है, और वहाँ पे टाइगर बहुत है अच्छे खासे। तो उनके लिए ये पूरा हमारा जो टाइगर सेंचुरी रिजर्व किया गया है। और ये भी बेचारा अगर कभी कभी फ्लड आते हैं तो ये लोग का भी नुकसान हो जाता है। ओके, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, ये IUCN की लिस्ट है। क्लासिफिकेशन आप लोग को आता है, सोचिए चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट था। एक होता है इंडेंजर्ड स्पीशीज, एक होता है रेयर स्पीशीज, एक होता है थ्रेटेंड, वल्नरेबल, और लास्ट वाला हमारा इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। अब ये सब क्या होते हैं, देखो ध्यान से। किसको इंडेंजर्ड बोलेंगे, आइदर नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म डिक्लाइंड और देयर हैबिटेट इज श्रंक टू सच एन एक्सटेंट दे कैन एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर इफ कंजर्वेशन मेजर्स आर नॉट इंप्लीमेंटेड। तो इनका जो जगह पे रहती थी, या तो जगह खत्म हो गया, इंसानों ने ले लिया है और उनके पास जगह नहीं है, वो बाहर आ रहे हैं, और या तो इनको नहीं बचाया गया, कोई केमिकल ऐसा कुछ हो गया, ये अगर नहीं बचाया गया तो ये मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे कि हमारे वल्चर किसको दिखता है अब इंडिया में, कहाँ दिख रहे हैं, समझ रहे हो? तो वैसे सारी चीजें गायब हो जाएंगी अगर उनका हैबिटेट, जिस चीज को वो खाते तो वही खत्म हो गया। तो इससे दिक्कत होता है। अगर इंडेंजर्ड स्पीशीज किनको बोलते हैं, वो अभी हैं और उनका क्या दिक्कत आ रहा है, उनका नंबर कम होते जा रहा है, और दूसरा उनका जो जगह पे रहते थे हैबिटेट, वो गायब हो रहा है, और नहीं बचाया गया ये हैबिटेट या इनको, तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये देखो, इसको बोलते हैं लायन टेल्ड मकेक। तो इसका फेस भी जैसे कि लायन जैसा रहता है और प्लस टेल उसका ऐसा दिखता है लायन जैसा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लायन टेल्ड मकेक। लेसर फ्लोरिकन्स। अब रेयर स्पीशीज कौन होते हैं, फिर से इनका देखना, नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज कंसिडरेबली डिक्लाइन हो रहा है, कम होता है। ऑर्गेनिज्म दीज स्पीशीज बीइंग एंडेमिक मे बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट। तो ये एंडेमिक है। अब ऐसे वाले जो समझो कहीं और नहीं मिलते, जो रशिया में है तो रशिया में ही है, जो इंडिया के अंदर है वो इंडिया वाला है। तो लेकिन क्या है, इनका भी डिक्लाइन हो रहा है। इंडेंजर्ड वाल, और हमारे इंडेंजर्ड वालों का क्या था, उनका एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, उनका हैबिटेट का ही लॉस होते जा रहा है और उनका नंबर भी गिर रहा है, तो वो एक्सटेंट होने के सबसे नजदीक है। लेकिन ये इनका डिक्लाइन होते जा रहा है, अगर इनको भी ध्यान नहीं दिया तो ये भी एक्सटेंट। और इनके में एक वर्ड लिखना, एंडेमिक है ये लोग। अभी देखो रेड पांडा, आप लोग ब्लैक पांडा सुने हो ना, ये भी बहुत क्यूट होता है, पेड़ों पे ऐसे सोया रहता है, इसकी पूंछ बहुत मोटी होती है, रेड पांडा, मस्त डियर, ये सब। अब वल्नरेबल कौन होते हैं, थर्ड वाले। नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यूस डिक्लाइन, कंटिन्यूस डिक्लाइन नंबर इज वरीसम रीजन। तो ये भी डिक्लाइन हो रहे हैं, लेकिन इनका पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनके कंपेयर में थोड़े ज्यादा है। लेकिन अगर ऐसे ही दर दर गिरते रहे तो ये भी थोड़ा टेंशन दे देंगे, और फिर से फूड चेन और फूड वेव डिस्टर्ब हो जाएगा। लास्ट देखो ये टाइगर, इनका नंबर दिखता है, देखने को मिल जाता है ये लोग, लेकिन इनका डिक्लाइन हो रहा है। लायन, लास्ट इज इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। अब इनडिटर्मिनेट में ध्यान से देखना, ये ऐसे स्पीशीज हैं, दे अपीयर टू बी इंडेंजर्ड जैसा, but due to the sum of behavioral habits like they are shy, there is no definite and substantial information। कुछ ऐसे स्पीशीज हैं वो छुपके ही रहते हैं। अब वो छुपते रहे, कभी दिखते नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नेचर में ऐसे कुछ भी स्पीशीज भी हैं जो छुपके रहते हैं तो दिखते नहीं है। तो अब ये छुपके रह रहे हैं, दिख नहीं रहे, तो हम लोग को पता नहीं चलता कि ये छुपा हुआ है या गायब हो गए ये लोग, क्योंकि इनको खोजे कैसे। तो यही इनडिटर्मिनेट में अंदर आएगा। रशिया का नाम, देवांश पांडे, रशिया में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो, नहीं नहीं पढ़ाई पे लो। अब 22 मई को बोलते हैं वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे। और लास्ट वो जो लिस्ट दी थी वो हम लोग को किसने दी थी, रेड लिस्ट बोलते हैं, जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 4 लिस्ट, इंडेंजर्ड वाले, वल्नरेबल, रेयर वल्नरेबल और इंडिटरमिनेट, ये IUCN देता है, रेड लिस्ट बोलते हैं उसको। दैट्स इट फॉर द टॉप